हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद प्रतिभा। तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 10th इंग्लिश की ये चैप्टर जिसका नाम है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी उड़ान भरने की, उड़ने की दो कहानियाँ। तो देखते हैं इसमें दो कहानियाँ कौन सी हैं जिसमें हम उड़ने के बारे में कुछ जानने वाले हैं। तो लेट्स सी। तो यह आपकी क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर का चैप्टर थर्ड और आपकी बुक का नाम है फर्स्ट फ्लाइट। तो आइए शुरू करते हैं अपने इस चैप्टर को। तो पहली स्टोरी है फ्लाइंग के बारे में, लेकिन पहली स्टोरी में किसी और की बात की गई है। ये स्टोरी दोनों ही फ्लाइंग के बारे में है, लेकिन दोनों ही अलग तरीके से हैं। पहला जो पार्ट है उसको कहा गया है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जो लिखी थी लियाम ओ फ्लैटी ने। तो ये है जो पहला पार्ट है। पहले पार्ट का नाम है इस चैप्टर के हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो आपका जो ये चैप्टर है ये दो पार्ट में बटा हुआ है। तो अब देखते हैं इसका पहला पार्ट। तो पहले पार्ट में एक स्टोरी है एक यंग सी गर्ल के बारे में। अब ये सीगल क्या होता है? ये सीगल जो आप पिक्चर देख रहे होंगे, ऐसा एक बर्ड होता है। तो एक जवान सीगल पंछी है जिसको डर लगता है उड़ने से, और वो भी पहली बार। अब पहली बार जब वो उड़ेगा, जब छोटे होते हैं चिड़िया के बच्चे या पंछियों के बच्चे, तो घोंसले में रहते हैं। धीरे धीरे वो उड़ना सीखते हैं और पहली बार वो अपनी उड़ान भरते हैं, तो तब उन्हें अलग ही फीलिंग आती है। तो यही है वो स्टोरी जिसमें सीगल नाम के की जो चिड़िया है, सीगल टाइप की, ये चिड़िया पहली उड़ान भरेगी, लेकिन ये सोचती है, इसके दिमाग में थॉट है, उसे ऐसा लगता है कि उसके जो पंख हैं वो जब वो उड़ने की कोशिश करेगी तो वो काम नहीं करेंगे। तो इस बात का उसे डर है। चिड़िया को, यानी आप कह सकते हैं टाइप के बर्ड को ही इस बात का डर हो रहा है कि वो उड़ नहीं पाएगा। इवन उसके पास विंग्स भी हैं। अब जो सीगल है उसके भाई बहन भी हैं, वो तो आसानी से उड़ ले रहे हैं अपने पंखों को फैला के, बल्कि वो उससे छोटे हैं। लेकिन जो वो यंग सीगल है वो उड़ नहीं सकता, या फिर वो कह सकते हैं वो उड़ना ही नहीं चाहता, उसे डर लगता है। वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। वो ट्राई करता है लेकिन वो बार बार पीछे की तरफ आ जाता है। तो ऐसी कुछ पहाड़ी है जहाँ से वो उड़ान भरने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो पहाड़ी की चोटी पे से आगे पार नहीं उड़ पा रहा है। अब उसके पेरेंट्स जो होते हैं सीगल के, जो पंछी है, वो भी बहुत गुस्सा हो जाता है। वो सोचते हैं कि ये तो कोशिश ही नहीं कर रहा उड़ने की। इवन हम भी यहाँ पर हैं, सब उसका परिवार यहाँ पर, तब भी वो कोशिश नहीं कर रहा। तो उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि अब हम इसे भूखा छोड़ देंगे, यानी हम इसे कुछ भी खाना इसकी पहाड़ी है जो चोटी पे बैठा है यहाँ पे ला के नहीं देंगे। वो अपने आप ही कोशिश करेगा उड़ने की। क्योंकि आप देखते होंगे जब पंछियों के बच्चे, बर्ड्स के बच्चे जब छोटे होते हैं तो वो जो उनके फादर मदर होते हैं उनको खाना ला ला कर घोंसले में ही दे देते हैं। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं पंछियों के बच्चे, तो उनको उड़ना सिखाते हैं, शिकार करना सिखाते हैं, और बाकी सब चीज़ें जैसे घोंसला बनाना, ये सब चीज़ें उन्हें सिखा देते हैं। लेकिन अब सीगल के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि हम इसे भूखा ही छोड़ देंगे, पहाड़ी पे कोई खाना लेके नहीं जाएगा इसके लिए। अब जब उसे अपने आप भूख लगी तो वो अपने आप ही उड़ने की कोशिश करेगा। वो चाहते थे उसके पेरेंट्स उसको ये सिखाना कि उड़ा कैसे जाता है। वो उसको ये समझाना चाहते थे कि पहली उड़ान कैसे भरी जाती है हवा के साथ, कैसे मछलियाँ पकड़ी जाती हैं पानी में से। एक दिन जब उसकी फैमिली उड़ जाती है, सब लोग उस जगह को छोड़कर दूसरी पहाड़ी पे चले जाते हैं, और वो अकेला ही वहाँ पर उस पहाड़ी पे, वो जो सीगल है, पंछी है, वो वहाँ पर अकेला रह जाता है। अब बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है दोपहर के टाइम। वो बहुत ज़्यादा भूखा भी होता है, उसने कुछ खाया नहीं होता। वो सोचता है कि शायद उसकी जो मदर है वो थोड़े टाइम बाद उसके लिए खाना लेके आएंगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसकी मदर बहुत टाइम तक आती ही नहीं है। वो देखता है, खुश भी होता है देख के, जब उसे दिखता है कि थोड़ी दूर पर ही उसकी जो मदर है वो उड़ती हुई उसकी तरफ ही आ रही है। वो सोचता है कि शायद मेरी मदर मेरे लिए खाना लेके आई हैं। वो एक, जो उसकी मदर होती है वो अपनी चोंच में एक मछली जो होती है वो फंसा के लेके आती है अपनी चोंच में। उसकी तरफ दूर से उड़ती हुई आ रही है पहाड़ी की तरफ, और वो जो सीगल है वो उन्हें देख रहा है कि हाँ, मेरी जो मदर है मेरे लिए मछली लेके आ रही है। जैसे ही वो वहां पे पहुंचती है बिल्कुल पहाड़ी के पास, तो वो कोशिश करता है उसे ग्रैब करने की। कौन? सीगल। सीगल नाम का जो पंछी है वो कोशिश करता है कि वो मछली को पकड़ सके, लेकिन उसकी मदर जानबूझ के वो मछली किसमें गिरा देती है? पानी, यानी समंदर में गिरा देती है, जिसके पास वो चोटी बनी हुई है। अब उन्होंने तो वो पूरी जो मछली उन्होंने पकड़ी थी वो तो उन्होंने पानी में गिरा दी।
और ना उस सीगल जो पंछी है उसके हाथ लगी। अब इतनी तेज जब उसे भूख लगी थी खाने के चक्कर में, तो सीगल ने छलांग मार दी। किसके पीछे? मछली के पीछे। और एकदम से उसे एहसास हुआ कि वो तो नीचे गिर रहा है। तो यानी जो डर था वो निकालना चाहती थी उसकी मदर, इसलिए उन्होंने ये वाली ट्रिक इस्तेमाल करी। अब वो तो बहुत ज़्यादा डर गया था सीगल की शायद अब तो मैं गिर जाऊँगा, लेकिन अचानक से उसके पंख खुल जाते हैं और वो उड़ना शुरू कर देता है। और अब तो उसे डर भी नहीं लग रहा होता। वो देखता है कि धीरे-धीरे वो ऊँचाई की तरफ उड़ने लग रहा है और उसे अब कुछ डर किसी बात का डर नहीं है और अब अपनी फैमिली के साथ उड़ के कहीं भी जा सकता है। तो ये था आपका पहला पार्ट, यानी आप कह सकते हैं पहली स्टोरी। और अब पहली स्टोरी में तो आपने देखा कि उसकी पहली उड़ान दिखाई उस पंछी सीगल की। सेकंड पार्ट में हम देखने वाले हैं ब्लैक एरोप्लेन। तो देखते हैं सेकंड पार्ट में जो ब्लैक एरोप्लेन है, इसमें एरोप्लेन की किस स्टोरी के बारे में हमें बताया गया है। तो जो सेकंड पार्ट है जिसका नाम है ब्लैक एरोप्लेन, ये लिखी है फ्रेडरिक फ्रॉस्ट ने। तो इन दोनों ही चैप्टर में जो दो पार्ट हैं इस चैप्टर में, दोनों पार्ट के जो ऑथर हैं उनके नाम आपको याद रखने हैं। आगे देखिए। अब आगे इस स्टोरी में बताया है कि एक पायलट होता है जो अपने घर इंग्लैंड जाना चाहता है और वो सुबह चाहता है कि वो सुबह पहुंच जाए जल्दी, जिससे वो अपनी फैमिली के साथ ही ब्रेकफास्ट कर सके सुबह का। तो वो उड़ान भरता है फ्रांस से इंग्लैंड के प्लेन में। वो बैठ चुका है फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ जाने के लिए। जब वो प्लेन उड़ा ही रहा होता है तो देखता है कि काले काले से बादल आ रखे हैं और उनकी वजह से जो पहाड़ियां हैं वो काली लग रही हैं। मतलब अगर काले बादल छा जाएंगे पूरे आसमान में तो सारी जगह अंधेरा अंधेरा सा डार्कनेस सी दिखाई देती है। अब वो सोचता है, कौन? जो पायलट है, यानी जिसे अपने घर भी जाना है और उन पैसेंजर्स को भी सही सलामत पहुंचाना है, वो सोचता है कि हम इन बादलों के ऊपर चलते हैं जिससे हमें साफ क्लियर रास्ता दिख सके। लेकिन अचानक से क्या होता है, हर चीज हर जगह उसे ब्लैक ब्लैक से दिखने लगता है और थोड़ी देर बाद तो उसे बिल्कुल दिखना बंद हो जाता है। जो शीशे होते हैं एरोप्लेन के आगे, उसमें बिल्कुल भी बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है प्लेन के बाहर। अब वो उसका कंट्रोल भी खोने लगता है प्लेन का, उसे समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना चाहिए, ना उसकी रेडियो पे बात हो पाती है। तो अब उसे कन्फ्यूज़न हो रही है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वो देखता है कि फ्यूल भी धीरे-धीरे कम हो रहा है। अचानक से एक दूसरा प्लेन उसे दिखता है लाइट्स के बिना, जो बिना लाइट्स के उड़ता हुआ उसकी तरफ आ रहा है। जो पायलट है उस प्लेन का वो उसकी तरफ कुछ इशारा सा करता है और उनको फॉलो करने के लिए कहता है। तो वो जो प्लेन है जो पायलट उड़ा रहा है वो उस दूसरे प्लेन को जो बिना लाइट का था बस उन्हें इशारा कर रहा था उनकी तरफ चल देता है। क्योंकि उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था, ना उन्हें कोई सिग्नल मिल रहे थे। उनकी बस यही आशा थी कि जो दूसरा पायलट है दूसरे प्लेन में वही हमारी मदद यहाँ पे कर सकता है। तो दूसरे पायलट के भरोसे जो पहला पायलट है जिसे अपने घर जाना है इंग्लैंड, वो उस अंधेरे भरे रास्तों में बादल के भरे हुए उसके पीछे पीछे चल देता है। वो देखता है कि ज़मीन तो कहीं नज़र ही नहीं आ रही है। जब वो लैंड करने जाते हैं, जब उनकी इंग्लैंड पहुंचने का समय होता है, तो वो सोचता है कि मुझे उस पायलट का थैंक करना चाहिए जिसने हमारी जान बचाई है। पर जब वो अपनी एयरपोर्ट पे ही काम कर रहे एक वुमन से पूछता है, अपनी कोवर्कर से, कि हमें वो दूसरा प्लेन जिसने हमारी मदद करी है आसमान में, हमें इस सही रास्ते पे आने के लिए, कि वरना हम तो भटक जाते, तो मैं उसको थैंक यू कहना चाहता हूँ। लेकिन उनको ये पता चलता है कि वो तो कोई प्लेन था ही नहीं, ऐसा कोई प्लेन ही उड़ ही नहीं रहा था दूर-दूर तक। तो इस स्टोरी से हमें ये सीखने को मिलता है कि कभी-कभी हमारा साहस और हमारा विश्वास भी हमारे डर को हराने में काम आता है। तो यही थी आपकी स्टोरी, दोनों ही पार्ट इसके। पहले पार्ट में फर्स्ट पार्ट में तो यही दिया है कि कैसे वो अपने डर को ख़त्म कर रहा है पंछी सीगल, और दूसरे पार्ट में एक ऐसी जगह पे पायलट फँस जाता है जहाँ पे कोई ऐसा प्लेन उसे मदद करता है जो बाद में जाके रियल है ही नहीं। तो ये एक मिस्ट्री बन के रह जाती है। तो यही थी आपकी स्टोरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। एंड इफ यू लाइक द वीडियो शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ की चाहिए वो भी मुझे ज़रूर बताइएगा।